हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम। आप देख रहे हैं स्टडी विद राम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। तो दोस्तों, वैदिक सभ्यता की शुरुआत होती है सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता की शुरुआत हुई उसे ही वैदिक काल या वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें वेदों से मिली है, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा गया है। वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रहा। इसका दो कालखंडों में इसको विभाजित किया गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। दूसरा है उत्तर वैदिक काल। इसका काल है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। और ऋग्वैदिक काल, इस काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, इसलिए इसे ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। और उत्तर वैदिक काल, इसकी जानकारी हमें 3 अन्य वेदों से मिली है। यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद से मिली है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे आर्यों के प्रशासनिक इकाई के बारे में। तो सबसे पहला है, आर्यों ने अपनी प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में बांटा हुआ था। पहला है कुल, ग्राम, विस, जन। इसका अर्थ यह होता है कि जैसे अभी एक राष्ट्र यानी देश है, देश के अंदर राज्य आते हैं, राज्य के अंदर जिले आते हैं, जिले के अंदर ग्राम, फिर छोटी छोटी इकाई। ठीक उसी प्रकार कुल, ग्राम, विस, जन, राष्ट्र, इससे बढ़ती हुई क्रम में। वेदों की संख्या, तो कुल 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद में स्तोत्र प्रार्थनाएं का संचय है। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 1580 है। इसमें 118 मंत्र दोहराए गए हैं। मूल मंत्रों की संख्या 10,462 है। अब बात करेंगे हम वेदों के बारे में। अब दूसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का वर्णन किया गया है। चलिए, सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ है गान या संगीत, यानी संगीत, सॉन्ग जिसे कहते हैं। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। जो ये सामवेद है ना, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इससे संगीत का स्रोत का वर्णन है। जो संगीत है, इसके स्रोतों का वर्णन है इसमें। अब देखते हैं नेक्स्ट, अथर्ववेद। अथर्ववेद अथर्व ऋषि द्वारा रचित इसमें कुल 731 मंत्र हैं। लगभग 6000 पद्य हैं। अथर्ववेद का संबंध चिकित्सा, तंत्र मंत्र, वशीकरण, ये जो जादू टोना होता है, वो इसी से संबंधित है। अब बात करेंगे वेद। तो वेद 4 हैं, पुराण 18 हैं, उपनिषद 108 हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरुओं के समीप बैठना। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद है, जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र। इसका ये किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। वेदांग की संख्या 6 है। अब बात करेंगे हम वैदिक सभ्यता, मतलब वैदिक काल में समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था। तो एक बात हमें ध्यान रखना है, समाज को 4 वर्णों में काम के आधार पर बांटा गया था। अगर वह शिक्षा के बारे में कार्य कर रहा है तो वह ब्राह्मण कहलाएगा। और जो जैसे अभी आर्मी है, तो आर्मी एक तरह से क्षत्रिय होते, और वैश्य जो व्यापारी हैं अभी, ये सब वैश्य होते। शूद्र
शूद्र जो कुटीर उद्योग, जो निम्न पायदान पर जो काम करते उसे शूद्र कहा जाता था। इसमें छुआछूत भेदभाव का कोई वो उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक काल में वर्णों की व्यवसाय के आधार पर, यानी उसके काम के आधार पर, ना कि जन्म के आधार पर। इसके बारे में हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे उत्तर वैदिक काल में कि जाति के आधार पर कैसे इसका प्रचलन हुआ। अब बात करते हैं वैदिक काल के देवताओं के बारे में। तो इंद्र यह आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता था। इसे युद्ध तथा वर्षा का देवता माना जाता है। इन्हें पुरंदर भी कहते हैं। दूसरा, अग्नि आग के देवता, वरुण वायु के देवता, सोम जंगल के देवता, मारुत तूफान के देवता, रुद्र ये सबसे क्रोध वाला देवता था। अब बात करते हैं हम वैदिक सभ्यता में प्राचीन नदियों के नाम। सुतुद्री इसका नाम सतलज, असिकनी चिनाव, विपाशा व्यास, सदानीरा गंडक, सदानीरा का मतलब होता है सदा जल का प्रवाह, परुपणी रावी, वितस्ता झेलम, सरस्वती घंघर। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब आर्यों का मुख्य व्यवसाय। तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार और कृषि ये सब मुख्य व्यवसाय थे। तो उसी प्रकार आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। आर्यों की समाज पितृ प्रधान थी। आर्यों की जो सामाजिक स्थिति थी वो पितृ प्रधान थी। गाय को अधन्या अर्थात ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। आर्यों का सबसे प्रिय पशु घोड़ा था। जो ये घोड़ा है ना दोस्तों, ये आर्यों की सबसे प्रिय पशु थी घोड़ा। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु, तो जो आयरन है, अभी लोहा है, लौह अयस्क है, ये आर्यों के यानी वैदिक सभ्यता के समय ही खोज लिया गया था। और नेक्स्ट है ऋग्वेद में सरस्वती नदी का महत्वपूर्ण तथा मतलब सरस्वती जो नदी था वह ऋग्वेद में महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी, जो अभी वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं कि कैसा रहा।